17 जुलाई को इंदौर के नेहरू स्टेडियम में होने वाली मतगणना में काउंटिंग हॉल में विशेष कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे का सीधा आउटपुट मतगणना एजेंट वाटरप्रूफ टेंट में स्टेडियम मैदान पर देख पाएंगे। यह व्यवस्था काउंटिंग हॉल में अधिक मतगणना एजेंट के लिए जगह न होने के कारण की जा रही है। मंगलवार को भी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इस व्यवस्था पर अपनी सहमति दी है। नगर निगम चुनाव के मतों की गिनती के लिए नेहरू स्टेडियम में 8 हॉल में मतगणना की व्यवस्था की गई है। 6 हॉल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, जबकि 2 हॉल में डाक मत पत्रों से गिनती की जाएगी। गणना के लिए कुल 105 टेबलें लगाई जा रही हैं। इनमें से 97 टेबल ईवीएम से मतों की गणना के लिए और शेष टेबलें डाक मत पत्रों की गिनती के लिए रखी गई हैं। मतगणना स्थल पर अभ्यर्थियों के अधिकृत गणना अभिकर्ताओं को ही प्रवेश दिया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर, संयुक्त कलेक्टर प्रतुल सिन्हा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुनीश सिंह सिकरवार और महापौर पद के प्रत्याशीगण और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में अपर कलेक्टर बेडेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि गणना टेबलों पर अभ्यर्थियों के गणना अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की प्राथमिकता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के गणना अभिकर्ता तथा इसके बाद मान्यता प्राप्त राजकीय दलों के अभ्यर्थी जिन्हें उस निर्वाचन क्षेत्र में उनके आरक्षित चिन्ह का प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है कि गणना अभिकर्ता, इसके बाद रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी और निर्दलीय अभ्यर्थियों के गणना अभिकर्ता बैठेंगे। मतगणना हॉल में अधिक लोगों की व्यवस्था न होने से काउंटिंग हॉल में विशेष कैमरे लगाए जाएंगे, जिनका सीधा प्रसारण स्टेडियम मैदान में काउंटिंग एजेंट के लिए किया जाएगा। जिनका सीधा प्रसारण स्टेडियम मैदान पर काउंटिंग एजेंट के लिए किया जाएगा। आज मतगणना से पहले स्टैंडिंग कमेटी जो हमारी है, जिसमें महापौर पद के प्रत्याशी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और जो अभ्यर्थी रहते हैं उन लोग के प्रतिनिधि, उन सब की एक बैठक ली जाती है। उस बैठक में मतगणना कैसे होगी, किन हॉलों में मतगणना होगी, ईवीएम मशीन्स कैसे मूव होंगी, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता और उनके मतगणना अभिकर्ता कहाँ बैठेंगे, उसके अलावा जो हमारे पोस्टल बैलेट है जिसे इसमें निर्वाचन मतपत्र कहा गया है, तो उन सबको लेकर यहाँ पर काफ़ी चर्चा की गई। इन लोगों को सबको बताया गया कि कौन सी मतगणना कब होगी। इंदौर में थोड़ी सी स्थिति इस समय टिपिकल हो गई है, क्योंकि महापौर पद के 19 प्रत्याशी हैं। महापौर पद के 19 प्रत्याशियों ने कारण प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और हर टेबल पर बहुत ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए एक टेबल पर 5 पार्षद पद के प्रत्याशी हैं तो उनके 5 अभिकर्ता, और अगर 19 महापौर पद के अभ्यर्थी हैं तो उनके 19, इस तरह 25-26 लोगों के बैठने की व्यवस्था टेबल पर होना मुश्किल है। इसलिए हम लोगों ने सभी माननीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को और सबको ये प्रस्ताव दिया है कि हम बाहर, अंदर जितने लोग बैठ पाएंगे, 7-8 लोग टेबल पे, वो तो बैठेंगे ही। उसके अलावा बाहर हम टेंट लगाएंगे वाटरप्रूफ, उसमें LCD लगाएंगे बड़ी, और उसमें उतनी टेबलों के हिसाब से कैमरे लगा देंगे जिससे कि उन्हें स्पष्ट रूप से दिख सके कि क्या व्यवस्था अंदर चल रही है। तो ये हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन लोगों को बताया गया है और उस पर एक मोटे तौर पर सहमति बन भी गई है, क्योंकि प्रैक्टिकली अंदर 400-500 लोग हॉल में बैठना संभव नहीं है। तो ये सारी बातें इनको बताई गई हैं कि मोबाइल अंदर ले जाना अनुमत नहीं है, उसके अलावा सिगरेट या बाकी किसी प्रकार के नशे के पदार्थ ले जाना संभव नहीं है। खाने के पैकेट, क्योंकि सुबह से शाम तक व्यवस्था रहेगी, तो उसमें ARO से अनुमति लेके अंदर ले जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनको बताई गई हैं और इसके बाद एक बार और अभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी। हमारी ये प्रारंभिक बैठक थी, 15 को एक बैठक मोस्ट प्रोबेबली और होगी। उसके बाद हम 17 को इलेक्शन के काउंटिंग की तैयारी करेंगे। मतगणना के दिन नेहरू स्टेडियम में धूम्रपान व तंबाकू युक्त पदार्थ और मोबाइल ले जाना पूर्णतः निषेध रहेगा।